मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इस जार ओनली वर्ल्ड के अंदर। एक ऐसा वर्ल्ड जो बना है वॉइड के ऊपर एंड यहाँ का नेदर और एंड डायमेंशन काफी ज्यादा डेंजरस है। लेकिन इतना ही नहीं, इस वर्ल्ड में कभी भी टोर्नेडो और तूफान आ सकता है भाई, और वो हमको इजीली वॉइड में उठाकर फेंक सकता है। बट मुझे यहाँ पर कैसे भी करके 100 डेज के अंदर इस वर्ल्ड के सारे जार्स को एक्सप्लोर करना है और उनके रिसोर्सेस को कलेक्ट करके बनाना है एक बढ़िया सा बेस। एंड लास्ट, इस एंड डायमेंशन के अंदर जाकर एंडर ड्रैगन को डिफीट भी करना है, लेकिन बिना वॉइड में गिरे। डे 1 को मैं इस वर्ल्ड के एक छोटे से जार के अंदर स्पॉन हो जाता हूँ एंड भाई ऐसा लग रहा है जैसे किसी जिन को एक बॉटल के अंदर कैद कर लिया है। लेकिन एक मिनट, मेरे कपड़ों का कलर भी ब्लू है, कहीं मैं सच में जिन तो नहीं? हुकुम करो मेरे आका। चुप चुप साले फर्जी सस्ते जिन। ये जार बाहर से तो काफी ज्यादा छोटा लग रहा था, बट अंदर से ये काफी ज्यादा बड़ा है एंड ऊपर से यहाँ पर 4 अलग अलग रास्ते भी बने हुए हैं जिसका यूज करके हमको अलग अलग डायरेक्शन में जाकर अलग अलग जार्स को एक्सप्लोर करना है। लेकिन भाई यहाँ से बाहर आते ही हमें मिलता है वॉइड। अगर हम गलती से भी वॉइड के अंदर गिर गए तो हमारे साथ हमारा ये वर्ल्ड हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा संभल कर सर्वाइव करना पड़ेगा। एंड ये देखो, इस साइड एक जार के अंदर पूरा का पूरा विलेज है भाई। मुझे लगता है यहाँ का ये सबसे बड़ा जार है। एंड इसी के साथ यहाँ पर है एक डेजर्ट का जार जिसके अंदर डेजर्ट बायोम है एंड उसी के साथ 2 कैमल्स भी हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर और भी काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के जार हैं। यहाँ पर थोड़े से शुगर केन थे जिनको मैं जल्दी से कलेक्ट करके फिर से रिप्लांट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर एक चेस्ट और एक क्राफ्टिंग टेबल भी था। लेट्स सी इस चेस्ट के अंदर से हमें क्या मिलता है। तो चेस्ट को ओपन करते मुझे यहाँ पर एक बुक मिलता है जिसको लिखा था इस वर्ल्ड के डेवलपर ने। लेट्स सी इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो जल्दी से मैं पूरी की पूरी बुक को पढ़ता हूँ एंड मुझे यहाँ से काफी सारी इम्पोर्टेंट चीजें पता चलती है। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे पता चला है वो ये है कि इस वर्ल्ड के अंदर हम नेदर पोर्टल को बिल्ड नहीं कर सकते हैं और हम स्ट्रॉन्ग होल्ड को एंडर आई की मदद से ट्रैक भी नहीं कर सकते हैं। बट अगर हमको नेदर पोर्टल और स्ट्रॉन्ग होल्ड को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा और वो हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा भाई। टाइम के साथ इस वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है, तो मुझे बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता स्ट्रॉन्ग होल्ड और नेदर पोर्टल कहाँ पर लोकेटेड है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर इस इकलौते ट्री को कट करके लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ और जल्दी से क्राफ्ट कर लेता हूँ एक वुडन पिकैक्स। एंड यहाँ पर एक माइनिंग करने के लिए अलग से एरिया भी बना हुआ है। तो जल्दी से मैं नीचे जाकर काफी सारे स्टोन और कोल को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड इनको कलेक्ट करने के बाद मैं अपने टूल्स को अपग्रेड कर देता हूँ स्टोन के टूल्स के अंदर। सारे टूल्स को क्राफ्ट करने के बाद मैं यहाँ पर फिर से माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड काफी सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। माइनिंग करते समय मुझे यहाँ पर काफी सारे आयरन्स भी मिल जाते हैं, तो उनको कलेक्ट करके मैं बाहर आता हूँ एंड भाई यहाँ पर रात हो जाती है और मुझे यहाँ पर काफी सारे मॉब्स की आवाज तो आ रही है, बट मुझे लगता है वो मिस्टर इंडिया हो चुके हैं इसलिए मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। खैर मुझे क्या, मैं जल्दी से यहाँ पर आयरन को स्मेल्टिंग पर लगा देता हूँ एंड मेरे पास जितने भी ब्लॉक्स है उनको कन्वर्ट कर देता हूँ स्लैब्स के अंदर। एंड मेरे पीछे जो जार दिखाई दे रहे हैं वो काफी ज्यादा क्लोज है हमारे प्लेटफॉर्म से एंड उनके अंदर है कुछ एनिमल जैसे कि चिकन, शीप, काव और सुअर। एंड भाई मुझे फिलहाल के लिए वहां पर जाना पड़ेगा क्योंकि शिप की मदद से हमें वुल मिल सकता है और हम बेड बनाकर डे कर सकते हैं। तो जल्दी से जब तक हमारे आयरन स्मेल्ट हो रहे थे मैं जल्दी से यहाँ पर ब्रिजिंग कंप्लीट करता हूँ एंड सारे प्लेटफॉर्म को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। देन मैं जल्दी से आ जाता हूँ वापस एंड सारे आयरन को कलेक्ट करके क्राफ्ट कर लेता हूँ एक शीयर एंड इसकी मदद से हम बिना शिप को मारे वुल कलेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं वापस आता हूँ शिप के पास एंड जल्दी से यहाँ पर वुल को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ से सिर्फ 2 ही वुल मिलता है और मुझे 3 की जरूरत है। अरे शिप बाबा प्लीज मुझे एक और वुल दे दे भाई प्लीज। ये ले अंडा खा ले। हाँ? मुझे नहीं लगता कि आज की रात मैं यहाँ पर सो पाऊंगा, तो मैं यहाँ से जा ही रहा होता हूँ एंड तभी यहाँ पर भाई मुझे फाइनली तीसरा वुल मिल जाता है।
लेट्स गो। तो अभी इनको बंद कर देते हैं क्योंकि आगे जाकर मैं इनका फार्म बनाने वाला हूँ। तो फटाफट से मैं उसको कलेक्ट करके आ जाता हूँ वापस एंड जल्दी से यहाँ पर बेड को क्राफ्ट करके कर देता हूँ डे। ओके, तो फाइनली हमारे यहाँ पर डे 2 स्टार्ट हो जाता है एंड अगर हमको अपने सारे गोल्स को कंप्लीट करना है तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा उस जार के अंदर जिसके अंदर विलेज है और वहां तक जाने के लिए मुझे काफी सारे ब्लॉक्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर क्राफ्ट कर लेता हूँ एक आयरन की पिकैक्स और एक वाटर बकेट। ओ शिट भाई, यहाँ पर तो गड़बड़े होना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये देखो, ये एक टोर्नेडो से पहले का फेज है जहाँ पर बहुत ही तेज हवा चलती है और अगर मैं उसके आसपास खड़ा रहूंगा ना तो ये मुझे धीरे धीरे बहुत ही स्लोली खींचकर वॉइड में गिरा देगा। अगर मैं ब्रिजिंग बनाऊंगा तो मुझे ब्रिजिंग बनाने में काफी ज्यादा इश्यू होगा। फिलहाल के लिए तो काफी ज्यादा दूर है इसीलिए उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर नहीं हो रहा है, बट अगर मैं उसके पास होता तो मैं पक्का अब तक वॉइड में गिर गया होता। देन मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रिजिंग करने का ट्राई करता हूँ बट मुझे लगता है डर और मैं फिर से रिटर्न अंदर आ जाता हूँ। एंड भाई तभी यहाँ पर अचानक से मौसम चेंज हो जाता है और बहुत ही तेजी से बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब मुझे बस वेट ही करना पड़ेगा, उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। तो जल्दी से मैं इस माइन वाले एरिया के अंदर आ जाता हूँ क्योंकि फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से यही सबसे सेफेस्ट प्लेस है और यहाँ से मुझे क्लियरली मौसम के बारे में पता भी चलता रहेगा। और तब तक मैं यहाँ पर थोड़ी माइनिंग करके ब्लॉक्स कलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि मुझे काफी ज्यादा दूर तक ट्रेवल करना है। अगले दिन यहाँ पर मौसम काफी ज्यादा बढ़िया हो जाता है और जो टोर्नेडो जैसा इफेक्ट बन रहा था हमारे विलेज वाले जार के पीछे, वो धीरे धीरे पीछे के साइड मूव करना चालू कर चुका है और उसका साइज भी कम हो रहा है धीरे धीरे। तो जल्दी से मैं यहाँ पर ब्रिजिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड जल्दी से आता हूँ इस विलेज वाले जार के अंदर। एंड भाई यहाँ पर तो काफी सारे घर हैं, काफी सारे विलेजर हैं और भाई खाने के लिए काफी सारा हे बेल भी है क्योंकि मैं यहाँ पर काफी टाइम से भूखा हूँ और मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर काफी सारे मजदूर भी हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जल्दी से सारे के सारे हे बेल को माइन करके कलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर टोटल 4 विलेजर के घर थे जिनको मुझे लूटना भी था। तो एक एक करके मैं सारे घर के अंदर जाना चालू कर देता हूँ। लेकिन भाई जैसे मैं इस वाले घर के अंदर आता हूँ यहाँ पर मुझे एक यूनिक सा विलेजर मिलता है जिसका नाम था एक्सप्लोरर एंड ये काफी ज्यादा यूनिक चीजें ट्रेड कर रहा था। नेदर पोर्टल कॉम्पस, स्ट्रॉन्ग होल्ड कॉम्पस, शल्कर बॉक्स। भाई अब समझ में आया इसको बंद करके क्यों रखा गया है। यही वो हिंट है जिसके थ्रू हम स्ट्रॉन्ग होल्ड और नेदर पोर्टल को फाइंड आउट करने वाले। बट फिलहाल के लिए हमको बाकी चीजें कलेक्ट करना चाहिए क्योंकि वहां तक पहुंचना इतना भी इजी नहीं होने वाला है। तो जल्दी से मैं बाकी घर को लूट लेता हूँ बट वहां से मुझे कुछ खास चीजें नहीं मिलती हैं। लेकिन जो हमारा विलेजर था एक्सप्लोरर वाला, उससे ट्रेड करने के लिए हमें काफी सारे डायमंड की जरूरत पड़ने वाला है एंड बिना डायमंड के हम उससे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं जाने वाला हूँ डायमंड माइनिंग करने के लिए क्योंकि उससे हमें टूल्स बनाने के लिए डायमंड भी मिल जाएंगे, एन्चांटिंग टेबल बनाने के लिए भी मिल जाएगा और विलेजर से ट्रेड करने के लिए भी डायमंड्स मिल जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर काफी सारे डायमंड्स माइन करने हैं। यहाँ पर काफी सारे स्टोन के लेयर हैं तो हो सकता है हमें यहाँ से डायमंड्स मिल जाएं। तो जल्दी से मैं यहाँ पर आकर माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड कुछ देर तक यहाँ पर माइनिंग करने के बाद मुझे फाइनली यहाँ पर डायमंड्स मिल जाते हैं। तो जल्दी से मैं इनको माइन करके कलेक्ट कर लेता हूँ। डायमंड माइन करते करते मुझे यहाँ पर मिल जाता है एक लावा पुल एंड ये हमारे आगे जाकर काफी ज्यादा काम आने वाला है। एंड अभी मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री को भी सॉल्व करने वाला हूँ क्योंकि डे 1 से मुझे काफी ज्यादा स्पाइडर्स की आवाजें आ रही हैं बट मुझे नहीं पता यहाँ पर स्पाइडर्स आए कहाँ से हैं। तो यहाँ पर मैं आसपास के एरिया को माइन करता हूँ एंड मुझे यहाँ पर मिल जाता है एक स्पाइडर का स्पॉनर। तो जल्दी से मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड इस स्पॉनर को तोड़ता हूँ क्योंकि भाई इनसे मुझे ज्यादा पंगे लेने नहीं है, मेरे पास आर्मर वगैरह था नहीं। ओ शिट भाई, इसने तो मुझे पॉइजन का इफेक्ट लगा दिया। अरे नहीं भाई, इसको जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ओके, तो फाइनली ये मर गया। तो जल्दी से जाकर मैं सारी चेस्ट को लूट लेता हूँ जहाँ से मुझे एक गोल्डन एप्पल भी मिल जाता है और काफी सारा गन पाउडर मिल जाता है जिनको कलेक्ट करके मैं बाहर आता हूँ और एक डायमंड की पिकेक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड अभी मुझे जाना है इन बड़े बड़े जार्स के पास क्योंकि वहाँ पर हमें ज्यादा डायमंड्स मिल सकते हैं और इस तरह के टोटल यहाँ पर 2 बड़े बड़े जार्स हैं जो कि केव वाले जार हैं और मैं जाने वाला हूँ डीप स्लेट वाले जार के अंदर। तो जल्दी से मैं यहाँ से निकलकर ब्रिजिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ उस डीप स्लेट वाले जार की तरफ। मैं यहाँ पर काफी टाइम से ब्रिजिंग कर रहा था और तभी यहाँ पर अचानक से मौसम भी हो जाता है खराब और भाई मेरी इस समय बहुत ही गंदी तरीके से फट चुकी थी क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हवा चलती है वो मुझे इजिली उड़ाकर वॉइड में फेंक सकती है। भाई मैं फटाफट से यहाँ पर और तेजी से ब्रिजिंग करना चालू करता हूँ और जल्दी से इस जार के अंदर आ जाता हूँ। ओके, तो फाइनली अब जाकर मैं यहाँ पर सेफ हूँ। देन मैं जल्दी से यहाँ पर माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए काफी सारे डायमंड्स।
ऑलराइट, तो फाइनली मैंने यहाँ पर काफी सारे डायमंड्स, आयरन और गोल्ड को माइन कर लिया है एंड यहाँ का वेदर भी काफी ज्यादा बढ़िया हो चुका है। तो जल्दी से सारी चीजों को कलेक्ट करके मैं वापस आ जाता हूँ एंड मेरी इन्वेंट्री भी काफी ज्यादा फुल हो चुकी थी। तो फटाफट से यहाँ पर चेस्ट लगाकर मैं अपनी इन्वेंट्री को खाली कर देता हूँ। मेरे पास आ चुके थे टोटल 13 डायमंड, जिनका यूज करके मैं एक डायमंड की एक्स और एक शवल क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड बाकी बचे डायमंड का मैं यूज करने वाला हूँ उस एक्सप्लोरर विलेजर से ट्रेड करने के लिए एंड बाकी चीजें कलेक्ट करने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग हॉल, क्योंकि मेरे पास ज्यादा डायमंड्स तो है नहीं। तो जल्दी से मैं यहाँ पर एरिया क्लीन करना चालू कर देता हूँ ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए। एरिया को क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर जल्दी से फेंसिंग की मदद से एक छोटा सा ट्रेडिंग हॉल का एरिया बना देता हूँ एंड इसके अंदर अभी मुझे विलेजर्स को भी लाना था। तो मैं जल्दी से विलेज के अंदर से सारे बेड्स को कलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर लगा देता हूँ एंड बेड के साथ काफी सारे वर्क स्टेशंस को भी लगा देता हूँ मैं। तो थोड़े टाइम बाद यहाँ पर अपने आप सारे के सारे विलेजर हमारे ट्रेडिंग हॉल के अंदर आ जाते हैं एंड हमारा ट्रेडिंग हॉल बनकर कंप्लीट हो जाता है एंड अभी हमको बस इन विलेजर से ट्रेड करना है। बट ट्रेड करने के लिए हमें चाहिए काफी सारे स्टिक्स। अगर मैं ओक ट्री को ग्रो करके उनसे वुड कलेक्ट करूंगा तो मुझे एक ट्री कट करने के बाद कम से कम 4 लॉग मिलेगा। बट अगर मैं यहाँ पर स्प्रूस ट्री का यूज करता हूँ और 4 स्प्रूस ट्री को एक साथ ग्रो करूँ तो मुझे काफी सारे वुड एक साथ मिलेंगे। मतलब कम से कम एक स्टैक के आसपास लॉग हमें एक ट्री से मिल जाएगा। और भाई अभी यहाँ पर मौसम बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है, हवा चल रही है और काफी तेज बारिश भी हो रही है। तो अभी बाहर निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो मैं जल्दी से वापस आ जाता हूँ अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर एंड यहाँ पर कुछ ग्रेवल लगे थे जिनको मैं कलेक्ट करता हूँ एंड इनकी मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ कुछ फ्लेचिंग टेबल्स एंड उनकी मदद से मैं एक विलेजर को जॉब दे देता हूँ फ्लेचर का। एंड कुछ इस तरीके से हमें काफी सारे एमराल्ड कलेक्ट करने हैं इन विलेजर से ट्रेड करके। एंड भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी जो तुम वेदर देख रहे हो ये बहुत ही नॉर्मल वेदर है इस वर्ल्ड का, जिसमें हवा चलती रहती है, बारिश होती है और थोड़े मॉब स्पॉन होते हैं। बट मुझे कैसे भी करके इन विलेजर्स को बचाना है, खास करके इस एक्सप्लोरर वाले विलेजर को, क्योंकि ये एंड तक हमारे काफी ज्यादा काम आने वाला है। बाकी कोई विलेजर काम आए चाहे ना आए, लेकिन ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर वेदर बहुत ही नेक्स्ट लेवल एकदम एक्सट्रीम पर पहुंच गया तो जो टोर्नेडो है उसका साइज भाई काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो ब्लॉक्स को तोड़ भी सकता है। तो मुझे इनके लिए बेस का भी जुगाड़ करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। अगले दिन यहाँ पर मौसम हो जाता है काफी बढ़िया, तो मैं फटाफट से निकल जाता हूँ स्प्रूस की सैपलिंग को कलेक्ट करने के लिए। जार के पास आने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ पर टोटल 2 टाइगा बायोम के जार हैं, तो हमें 2 जगह से काफी सारी सैपलिंग मिल जाएंगी। तो मैं जल्दी से इन दोनों जार में जाकर सैपलिंग कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड सैपलिंग के साथ यहाँ पर मुझे कुछ आइटम्स भी मिल जाते हैं बैरल के अंदर से, तो मैं उनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। सैपलिंग कलेक्ट करके मैं जल्दी से वापस आता हूँ एंड अभी मुझे इनको प्लांट करके ग्रो भी करना है। बट मेरे पास बोन मिल ज्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत है जो कि मुझे स्केलेटन्स को मारने के बाद मिला था। एंड बोन मिल के लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक मॉब फार्म एंड मॉब फार्म को बनाने को तो मैं बना दूं, बट भाई यहाँ पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसे मैं कुछ बनाने जाता हूँ या फिर कुछ एक्सप्लोर करने जाता हूँ, यहाँ पर मौसम ही खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा टाइम काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं इस चैलेंज को हार जाऊंगा। तो मेरे पास जितना भी बोन मिल था उसकी मदद से मैं बस यहाँ पर एक ही ट्री को ग्रो कर पाता हूँ। एंड अभी यहाँ पर शाम होना भी स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से मैं यहाँ पर डे करने के लिए आता हूँ। ये आयरन गोलम क्या कर रहा है भाई? लगता है मोजैंग को कंप्लेन करना पड़ेगा। हम लोगों का मम्मी पापा जानते हैं, जो करना है कर लो, पुलिस के पास भेजना, पुलिस के पास मम्मी भी जानती नेक्स्ट डे से मैं यहाँ पर ट्री को कट करके रिसोर्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ मॉब फार्म, जहाँ से मुझे अनलिमिटेड बोन मिल जाएगा। मैं यहाँ पर रिसोर्स कलेक्ट कर ही रहा होता हूँ एंड थोड़ी देर बाद यहाँ का मौसम बहुत ही खतरनाक हो जाता है। ये देखो भाई, यहाँ पर तो बहुत ही बड़ा भवंडर आ चुका है। ओह शिट। एंड अगर आप लोग को इसका पावर का अंदाजा नहीं हो रहा है तो चलो मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मैं इन डर्ट के ब्लॉक को इन ग्लास के ऊपर फेंकूंगा, बाहर नहीं फेंकूंगा। ये देखो, जैसे मैं ग्लास के ऊपर रख रहा हूँ इन डर्ट के ब्लॉक को, ये बाहर की तरफ उसको खींच ले रहा है। अगर मैं यहाँ पर और ब्लॉक को माइन कर देता हूँ तो ये मुझे भी खींच लेगा भाई, और मैं सीधा वॉइड के अंदर चला जाऊंगा। एंड ये देखो भाई, मैं जैसे ही थोड़ा आगे जा रहा हूँ ये मुझे पीछे की तरफ खींच रहा है। ओह शिट, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो तो अच्छा है कि मैंने बस एक ही ब्लॉक माइन किया है, अगर मैं नीचे के भी ब्लॉक को माइन कर दूं तो मैं पक्का वर्ल्ड में जाने वाला हूँ। और अब तो यहाँ पर बारिश होना भी स्टार्ट हो चुकी है। थोड़े टाइम बाद जो भवंडर का साइज था वो काफी ज्यादा कम हो चुका था और ये धीरे धीरे खत्म भी हो रहा था। तो मुझे लगता है अब हम काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं दूसरे डायरेक्शन में आ जाता हूँ जहाँ पर वेदर सही था और यहाँ पर मॉब फार्म को बनाना स्टार्ट कर देता हूँ।
ओके तो फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पर मॉब फॉर्म को तो बनाकर कंप्लीट कर लिया है, बट भाई मेरा यहाँ पर बहुत ही गंदा कटा है क्योंकि मॉब फॉर्म तो बन चुका है बट ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है भाई, पता नहीं क्यों। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। तो ये है हमारा मॉब फार्म एंड ये देखो ये काफी टाइम से इसी तरीके से खाली पड़ा है, अभी तक इसके अंदर एक भी मॉब स्पॉन नहीं हुआ है। भाई मेरा टाइम भी बर्बाद हुआ, मेरे रिसोर्स भी बर्बाद हुए हैं और मैं भी बर्बाद हो गया भाई। तो मॉब फार्म से कटवाने के बाद मैं जल्दी से वापस आ जाता हूँ एंड अब मैं नेचुरली ट्री को ग्रो करने वाला हूँ। अगले कुछ दिनों तक बस मेरा एक ही काम था, ट्री को कट करके वुड कलेक्ट करना और उनसे स्टिक बनाकर अपने विलेजर से ट्रेड करना एंड काफी सारे एमराल्ड कलेक्ट करना एंड उसी की मदद से मैं अपने आर्मर और टूल्समिथ के लेवल्स को अपग्रेड करके उनसे ट्रेड करके जल्दी से डायमंड के टूल्स एंड आर्मर को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसी के साथ मैं एक विलेजर को लाइब्रेरियन का जॉब भी दे देता हूँ जिससे मुझे काफी सारे बुक सेल्स मिल जाते हैं। ओके तो फाइनली हमारे पास डायमंड के आर्मर एंड टूल्स आ चुके हैं एंड अब हम पहले से काफी ज्यादा सेफ हैं। तो अब हम जाने वाले हैं काफी सारे न्यू जार्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस डेजर्ट टेंपल वाले जार के अंदर जाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे काफी बढ़िया लूट मिल सकता है। तो जल्दी से मैं आ जाता हूँ डेजर्ट टेंपल के पास एंड भाई बाहर से तो यहाँ पर काफी ज्यादा शांति है लेकिन अंदर तो नाइट क्लब बना के रखा है भाई मॉब ने। ओह शिट, ये बाहर आना चालू हो चुके हैं। अरे नहीं, अगर मुझे चेस्ट को लूटना है तो सबसे पहले मुझे इन सारे के सारे मॉब्स को मारना पड़ेगा। सारे मॉब्स को मारने के बाद मैं जल्दी से आ जाता हूँ नीचे माइन करके एंड यहाँ पर चारों चेस्ट को लूटना चालू कर देता हूँ। यहाँ से मुझे कुछ ट्रिम मिल जाते हैं और एक नॉच एप्पल मिल जाता है भाई। तो फटाफट से इन सारी चीजों को कलेक्ट करके मैं ऊपर आता हूँ एंड भाई मेरी इन्वेंटरी एकदम फुल हो चुकी है। ये क्या था भाई, मेरे साइड का पूरा ग्लास का पैनल टूट चुका है और मैं वर्ल्ड में गिरने से जस्ट बचा हूँ भाई। अभी मेरा ये वर्ल्ड खत्म हो जाता हमेशा हमेशा के लिए। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पर डेजर्ट टेंपल को तो लूट लिया है एंड अब टाइम आ चुका है और आगे जाने का एंड सामने मुझे 3 स्नो बायोम के जार दिखाई दे रहे हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ पर थोड़े और स्लैब्स क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड इनकी मदद से फटाफट से ब्रिजिंग करके आ जाता हूँ स्नो बायोम वाले जार के अंदर। यहाँ पर कुछ खास नहीं था, नॉर्मल सा स्नो बायोम था और यहाँ पर कुछ पोलार बियर भी थे एंड उसी के साथ यहाँ पर हर एक जार के अंदर एक बैरल भी था बट उसके अंदर से मुझे कुछ खास चीजें मिलती नहीं है। तो यहाँ से सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ सेकंड वाले स्नो बायोम के जार के अंदर एंड यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज थी और वो था इग्लू। बट इस इग्लू के अंदर कोई भी अंडरग्राउंड रूम नहीं था जहाँ पर ज़ॉम्बीफाइड विलेजर रहते हैं। तो भाई यहाँ से भी मुझे कुछ खास मिलता नहीं है। देन मैं आ जाता हूँ थर्ड स्नो बायोम वाले जार के अंदर एंड यहाँ पर था स्नो गोलम एंड इसी के साथ यहाँ पर कुछ वुल्फ भी थे एंड मेरे पास बोन्स ऑलरेडी पड़े हुए थे। सबसे पहले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ डॉग्स को टेम, बट इनको मैं भी आगे लेकर नहीं जाने वाला हूँ अपने साथ क्योंकि भाई अगर ये मेरे साथ जाएंगे तो मुझे पक्का पता है ये मारे जाएंगे। इसीलिए आगे का एडवेंचर मैं अकेले करने वाला हूँ एंड जब मैं रिटर्न आऊंगा तब मैं इनको अपने साथ अपने बेस पर वापस लेकर जाऊंगा। एंड अब टाइम आ चुका है इस प्लेजर आउटपोस्ट पर जाने का। तो जल्दी से ब्रिजिंग करके मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एंड भाई ये वाला जो प्लेजर आउटपोस्ट है वो नॉर्मल प्लेजर आउटपोस्ट से काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे मॉब्स के स्पॉनर लगे हुए हैं। बट मुझे इस प्लेजर आउटपोस्ट को भी लूटना है तो फटाफट से मैं नीचे आता हूँ एंड सबसे पहले मैं अपने हेल्प के लिए इस आयरन गोलम को मैं आजाद करने वाला हूँ एंड ये भी हमारी हेल्प करेगा इस फाइट में। उसके बाद मैं जल्दी से प्लेजर आउटपोस्ट के अंदर आता हूँ एंड यहाँ पर मुझे सबसे पहला जो प्लेजर मिलता है वो इनका लीडर ही था भाई। इसको कूटने के बाद मुझे यहाँ पर मिल जाता है एक ओमनस बोतल जिसका यूज करके मैं आगे जाकर ओमनस रेड कराऊंगा एंड मेज भी मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। बट फिलहाल के लिए मुझे इन सबको मारना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे खत्म कर देंगे। विलेजर से मार खाने के बाद मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ और आ जाता हूँ वुडलैंड मेंशन को लूटने के लिए क्योंकि वहाँ से मुझे टोटम मिल सकता है भाई एंड टोटम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और इसी वजह से यहाँ पर काफी सारे मॉब्स स्पॉन होना चालू हो चुके थे भाई। तो मुझे अगर टोटम कलेक्ट करना है तो सबसे पहले मुझे इनको खत्म करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं लगता ये मुझे इतनी आसानी से टोटम कलेक्ट करने देंगे। तो जल्दी से मैं इनकी कुटाई चालू करता हूँ।
मुझे यहाँ से काफी बढ़िया लूट मिल जाता है और मैंने यहाँ पर एक टोटम को भी कलेक्ट कर लिया है। बट भाई मेरी यहाँ पर इन्वेंट्री पूरी तरीके से फुल हो चुकी थी, इसीलिए मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ एंड रास्ते से मैं अपने दोनों डॉग्स को भी अपने साथ लेकर वापस आ जाता हूँ। एंड अभी मुझे अपने बेस के काम को भी स्टार्ट करना है एंड उससे पहले मुझे अपने टूल्स के अंदर एन्चांटमेंट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जल्दी से ज्यादा रिसोर्स कलेक्ट करना है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर क्राफ्ट कर लेता हूँ एक एन्चांटिंग टेबल एंड जल्दी से मैं इसको यहाँ पर लगाकर एन्चांटिंग एरिया बना लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं एक एक करके अपने टूल्स एंड आर्मर के अंदर एन्चांटमेंट लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, जहाँ पर मुझे अपने टूल्स के अंदर काफी बढ़िया एन्चांटमेंट मिल जाती हैं। एन्चांटमेंट्स लगाने के बाद मैं जल्दी से अपने एक्सप्लोरर वाले विलेजर के पास आता हूँ एंड इससे ट्रेड करके कलेक्ट कर लेता हूँ नेदर पोर्टल के कॉम्पस को। एंड अब हम फाइनली नेदर के अंदर जा सकते हैं एंड नेदर के अंदर से मुझे ब्लेजर रॉड कलेक्ट करके एंडर आई क्राफ्ट करना है, ताकि मैं इससे ट्रेड करके स्ट्रॉन्ग होल्ड का कॉम्पस भी कलेक्ट कर सकूं। फिलहाल के लिए तो ये इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है डायगोनली एंड वहां पर तो मैंने ऑलरेडी ब्रिज बनाया है, उस साइड का पूरा एरिया मैंने एक्सप्लोर कर लिया है। बट मुझे वहां पर कहीं पे भी नेदर पोर्टल दिखाई नहीं दिया है, इसका मतलब कि वो हमारे रेंडर डिस्टेंस से काफी ज्यादा दूर है। पता नहीं भाई मुझे कितना ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा नेदर पोर्टल को ढूंढने के लिए, और अगर गलती से भी वहां पर मौसम खराब होता है तो मैं पक्का वॉइड के अंदर जाऊंगा, तो मुझे पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए मैं अभी नहीं जाने वाला हूँ वहाँ पर, क्योंकि मुझे अभी अपने बेस का आउटलाइन बनाकर कंप्लीट करना है। तो जल्दी से मैं अपने स्पॉन वाले जार के अंदर आ जाता हूँ एंड अभी मुझे यहाँ पर सबसे पहले बनाना है एक कॉबलस्टोन जनरेटर एंड मुझे यहाँ पर काफी सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट करने हैं एंड उसी के साथ काफी सारे और भी रिसोर्स कलेक्ट करने हैं अपने बेस के आउटलाइन को बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा कॉबलस्टोन जनरेटर बनकर रेडी हो जाता है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से रिसोर्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर काफी सारे रिसोर्स कलेक्ट कर लिया था, बट मुझे यहाँ पर बेस के काम को रोकना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो चुकी थी। ये देखो भाई, यहाँ पर ब्लास्ट भी हो रहा है, लाइटनिंग भी गिर रही है, और भाई यहाँ पर हम सो भी नहीं सकते ऐसे सिचुएशन पे। ये देखो भाई, मेरे विलेजर्स सोने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये जो तूफान है इसकी वजह से ये सो भी नहीं पा रहे हैं। ये देखो, ये अब तक का सबसे वर्स्ट वेदर है यहाँ पर, और अगर इससे भी ज्यादा बड़ा टोर्नेडो हो जाता है तो वो सारे के सारे ब्लॉक्स को भी तोड़ देगा और हम सब डायरेक्टली वॉइड के अंदर गिर जाएंगे। भाई यहाँ पर देखो कितनी खतरनाक आवाज आ रही बाहर से। ओह शिट, फिलहाल के लिए बाहर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकता एंड अभी मैं यहाँ पर सो भी नहीं सकता। मुझे बस यहाँ पर खड़े होकर इंतजार करना पड़ेगा डे होने का। पूरी रात इंतजार करने के बाद फाइनली यहाँ पर डे हो जाता है और जो वेदर था वो पहले से काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। बट फिलहाल यहाँ पर टोर्नेडो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये देखो भाई, इसका साइज थोड़ा कम हो चुका है बट ये खत्म नहीं हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात है, ये दूसरे डायरेक्शन में मूव करना चालू हो चुका है, तो इसका मतलब है कि हम अपने बेस के ऊपर धीरे धीरे काम स्टार्ट कर सकते हैं एंड ये थोड़े टाइम बाद यहाँ से काफी ज्यादा दूर निकल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी दिखा दिया है, बट आप में से 99% लोग मुझे वहाँ पर फॉलो नहीं करते हो, तो जल्दी से जाकर फॉलो करो भाई। तो ये है वो इम्पोर्टेंट चीज, सिल्वर प्ले बटन, और ये सिर्फ मुझे आप लोगों की वजह से मिला है। मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, बस मैं आप लोग को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं अपने बेस को इन जार से काफ़ी ज़्यादा दूर बनाने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पाथ बनाना चालू कर देता हूँ, क्योंकि भाई ये पाथ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पर इस पाथ के दोनों साइड फेंस भी लगा देता हूँ, ताकि मैं यहाँ पर नीचे न गिरूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर आउटलाइन के काम को स्टार्ट कर देता हूँ। ओके सो बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने यहाँ पर फाइनली पूरे के पूरे आउटलाइन को बनाकर कंप्लीट कर दिया है एंड फिलहाल के लिए जो आउटलाइन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो चलो मैं तुमको जल्दी से अपने बेस का प्लान समझा देता हूँ। तो सामने वाला जो प्लेटफॉर्म देख रहे हो, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है, इसके ऊपर हमारा मेन घर बनने वाला है एंड बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ ट्रेडिंग हॉल एंड और बाकी चीजें, जो की मैं तुमको आगे जाकर बताऊंगा। ओह शिट भाई, यहाँ पर तो वेदर फिर से खराब होना चालू हो चुका है। जल्दी से नीचे चलो भाई, मैं काफी ज्यादा हाइट पर हूँ, हवा ज्यादा तेजी से चलना
चालू हो गई तो मैं सीधा वॉइड के अंदर गिर जाऊंगा। जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। अभी के लिए मैं यहाँ पर बेस के काम को रोक देता हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना है नेदर के अंदर एंड नेदर जाने से पहले मुझे नेदर पोर्टल को ढूंढना पड़ेगा। एंड अभी मैं यहाँ पर एक और चीज कलेक्ट करने वाला हूँ एंड उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने एक्सप्लोरर वाले विलेजर के पास। तो मैंने सारी चीजें कलेक्ट कर ली हैं एंड अभी मुझे इससे ट्रेड करके कलेक्ट करना है 2 शल्कर बॉक्स। एंड भाई ये दोनों शल्कर बॉक्स काफी ज्यादा यूनिक है क्योंकि इसकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह तक इजिली टेलीपोर्ट होकर आ जा सकते हैं। चलो मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे इन शल्कर बॉक्स को सेम कलर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर रेड डाई बना लेता हूँ एंड फटाफट से इन दोनों शल्कर बॉक्स को रेड कलर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे नॉर्मली शल्कर बॉक्स को रखना है एंड इसके ऊपर एक बटन लगा देना है एंड इसके अंदर से पार्टिकल्स निकलना चालू हो चुके हैं। इसका मतलब कि मैं सही तरीके से इसको बना रहा हूँ एंड ये हो गया हमारा पॉइंट ए एंड अभी हमको जाना है पॉइंट बी पर सेम चीज को रिपीट करने के लिए। तो मैं जाने वाला हूँ विलेज वाले जार के अंदर जो कि ज्यादा दूर नहीं है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एंड सेम तरीके से यहाँ पर शल्कर बॉक्स को लगाकर यहाँ पर बटन भी लगा देता हूँ एंड जैसे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा बटन पर मैं टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। ये देखो ये काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं नीचे खड़े होकर इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो ये काम नहीं करता है। इसके लिए मुझे इसके ऊपर ही खड़े रहना पड़ेगा। ये देखो ये काम एकदम परफेक्टली कर रहा है। इससे हमारा काफी ज्यादा ट्रैवलिंग का टाइम बचेगा भाई। तो ये तो काफी काम की चीजें हैं। तो जल्दी से मैं वापस आकर 2 और शल्कर बॉक्स को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड इनको मैं ऑरेंज कलर कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पर सारी काम की चीजें कलेक्ट कर लेता हूँ एंड जल्दी से निकल जाता हूँ नेदर पोर्टल को ढूंढने के लिए। कॉम्पस जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था मैं जल्दी से उस डायरेक्शन के सबसे लास्ट वाले जार के ऊपर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर ब्रिजिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पर ब्रिजिंग करते करते काफी सारा टाइम हो चुका था और अब यहाँ पर रात भी हो चुकी थी। बट फाइनली मुझे यहाँ पर नेदर पोर्टल मिल जाता है भाई, जो कि हमारे स्पॉन पॉइंट से काफी ज्यादा दूर था। तो मैं जल्दी से इसके अंदर आ जाता हूँ एंड सबसे पहले मुझे यहाँ पर डे करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर डे कर देता हूँ एंड अभी मैं यहाँ पर शल्कर बॉक्स वाला टेलीपोर्टर को सेटअप करने वाला हूँ क्योंकि भाई मैं यहाँ पर बार बार उतनी दूर से तो नहीं आ सकता। एक दिन लग जाता है भाई वहाँ से यहाँ पर आने में। तो जल्दी से मैं सेम तरीके से यहाँ पर शल्कर बॉक्स को लगा देता हूँ एंड एक शल्कर बॉक्स मैंने ऑलरेडी अपने बेस पर लगाया है। लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं करता है एंड मैं रिटर्न अपने बेस के अंदर आ जाता हूँ। बट अभी मुझे यहाँ पर रिटर्न जाना है तो जल्दी से मैं इसके ऊपर चढ़कर फिर से राइट क्लिक करता हूँ। बट भाई ये तो काम ही नहीं कर रहा है। अरे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज काम कर जा। ओह शिट ये काम क्यों नहीं कर रहा है। वापस इसको लगा कर देखते हैं शायद काम कर जाए। प्लीज कनेक्ट हो जा। भाई ये काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है मैं रेंडर डिस्टेंस से काफी ज्यादा बाहर आ चुका हूँ, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। तो जल्दी से मुझे अभी वापस पैदल चल के ही जाना पड़ेगा वहां तक। ओके तो फाइनली मैं यहाँ पर फिर से एक बार पहुंच चुका हूँ नेदर पोर्टल के पास एंड अभी मैं इसको तोड़कर फिर से लगाने वाला हूँ ताकि अच्छी तरीके से काम करना चालू कर दे। तो यहाँ पर मैं इसको लगा तो देता हूँ। यहाँ से मैं जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ मैं वापस अपने बेस के अंदर आ जाता हूँ। बट मैं जैसे यहाँ से क्लिक करता हूँ वापस नेदर पोर्टल के लिए, ये काम ही नहीं करता है भाई। ओके तो भाई यहाँ पर मैं फिर से वापस आ चुका हूँ एंड अब मैं इस टेलीपोर्टर का बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाला हूँ। एकदम घटिया है भाई, अच्छे से काम ही नहीं करता है। अब मैं सीधा जाने वाला हूँ नेदर पोर्टल के अंदर एंड उस बुक के अंदर लिखा था कि जो नेदर है वो भी हमारे ओवरवर्ल्ड की तरह जार्स के अंदर है। ओके तो मैं नेदर के अंदर आ चुका हूँ एंड यस भाई यहाँ का जो नेदर वर्ल्ड है सेम हमारे ओवरवर्ल्ड की तरह ही है। सारे बायोम्स जार के अंदर हैं एंड सामने मुझे नेदर फोर्ट्रेस भी दिखाई दे रहा है भाई एंड वो भी जार के अंदर है। पता नहीं भाई मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। और यहाँ पर काफी सारे मॉब्स मेरे पीछे पड़ने वाले हैं मुझे मारने के लिए और मुझे वॉइड में गिराने के लिए। बट मुझे कैसे भी करके यहाँ से काफी सारे रिसोर्स तो कलेक्ट करने ही पड़ेंगे। देन मैं यहाँ पर जल्दी से ब्रिजिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे जाना है रैप फॉरेस्ट के अंदर एंड वो हमारे सबसे ज्यादा क्लोज भी था। तो जल्दी से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एंड भाई यहाँ पर काफी सारे एंडरमैन हैं जिनको मारने के बाद मुझे काफी सारे एंडरपल मिल सकते हैं। तो जल्दी से मैं ऊपर आता हूँ। लेकिन ये क्या भाई, ये पिगलिन्स कहाँ से आ गए। ओह शिट इसने गलत पंगे ले लिए एंडरमैन से। भाई मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो मुझे अभी यहाँ पर एंडरपल कलेक्ट करना है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर एक सेफ एरिया बनाकर इन एंडरमैन्स को मारकर एंडरपल कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ।
ओके, तो मैंने यहाँ पर सारे एंडरमैन्स को मारकर एंडरपल कलेक्ट कर लिए हैं एंड अब मैं जाने वाला हूँ यहाँ से और आगे एंड सामने है बेसाल्ट का बायोम एंड वहाँ पर मुझे एक वीदर स्केलेटन भी दिखाई दे रहा है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर ब्रिजिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। बट भाई मुझे यहाँ पर अचानक से वॉइड के बीचों बीच फोर्ट्रेस का एडवांसमेंट कैसा मिल जाता है भाई। ओके, तो मैं बेसाल्ट वाले बायोम के अंदर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर मुझे वीदर स्केलेटन्स की आवाजें भी आ रही है। यहाँ पर तो स्पॉनर लगा है भाई। अगर ये वीदर स्केलेटन का है तो मेरे काफी ज्यादा काम आ सकता है, बट अगर ये मेग्मा का है तो ये मेरे बिल्कुल भी काम का नहीं है। ओके, तो ये मेग्मा का ही है तो मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा भाई, नहीं तो ये मुझे परेशान कर देंगे। तो जल्दी से मैं यहाँ पर इस स्पॉनर को तोड़ देता हूँ। यहाँ पर इन मॉब्स के अलावा और कुछ भी था नहीं, तो जल्दी से अभी मैं और भी आगे जाने वाला हूँ एंड जो नेक्स्ट जार है हमारे सामने वो है फोर्ट्रेस का जार एंड इसके अंदर छोटा सा फोर्ट्रेस है। तो फटाफट से मैं ब्रिजिंग करके जल्दी से फोर्ट्रेस के पास आ जाता हूँ। लेकिन भाई ये क्या माहौल है यहाँ का। यहाँ पर इतने सारे स्केलेटन, इतने सारे ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन और इतने सारे वीदर स्केलेटन और काफी सारे ब्लेज स्पॉन हैं। मुझे लगता है यहाँ पर भी काफी सारे स्पॉनर्स हैं एंड मेरे आर्मर के अंदर एन्चेंटमेंट नहीं लगी हुई है एंड अगर मैं इस आर्मर के साथ इनसे फाइट करने गया तो भाई ये मुझे पक्का 2 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे या तो लावा के अंदर गिराकर मार देंगे। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से वापस निकलना पड़ेगा। लेकिन रिटर्न जाते समय यहाँ पर काफी सारे स्केलेटन स्पॉन हो जाते हैं और कुछ ब्लेज भी स्पॉन हो जाते हैं। तो मैं जल्दी से इनसे फाइट करके इनको खत्म करता हूँ एंड मुझे यहाँ पर एक ब्लेज रॉड भी मिल जाता है भाई। लेकिन एक ब्लेज रॉड से हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जल्दी से मैं यहाँ से निकलता हूँ एंड वापस अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर आ जाता हूँ। मुझे अभी यहाँ पर प्रॉपर एक नया आर्मर बनाना पड़ेगा प्रोटेक्शन 4 के साथ एंड उसको बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा एंड पिछली बार जिस तरीके से वेदर खराब हुआ था मैं नहीं चाहता कि दोबारा वैसा कुछ हो। तो मुझे जल्दी से जल्दी इन विलेजर के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये सेफ रह सके और इनसे मैं ट्रेड करके अपने लिए आर्मर ले सकूं। तो सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ ट्रेडिंग हॉल और अपने लिए एक घर एंड उसके बाद मैं अपने टूल्स एंड आर्मर के अंदर एन्चेंटमेंट लगाने वाला हूँ। तो जल्दी से मैं यहाँ पर अपने बेस के काम को स्टार्ट कर देता हूँ। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो मैंने यहाँ पर 2 चीजें बनाकर कंप्लीट कर दिया है। एक तो ट्रेडिंग हॉल और दूसरा मेरे लिए घर एंड ये दोनों ही चीजें फिलहाल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एंड दोनों ही कंप्लीट हो चुकी हैं। तो चलो जल्दी से मैं तुमको दोनों का टूर दे देता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर डे चल रहा है 60 एंड हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग हॉल से। तो बाहर से ट्रेडिंग हॉल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है एंड चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। तो ये है एंट्रेंस हमारे ट्रेडिंग हॉल के अंदर आने का एंड यहाँ पर मैंने सारे विलेजर को शिफ्ट कर दिया है एंड ये देखो भाई यहाँ पर हवा इतनी ज्यादा तेज चल रहा है कि ये दोनों के दोनों डॉग यहाँ पर बैठे हुए हैं और फिर भी अपनी जगह से मूव कर रहे हैं। और अगर मैं इस एरिया को बंद ना करूं तो थोड़े टाइम बाद ये यहाँ से निकल कर सीधा वॉइड में गिर जाएंगे भाई। ओके, तो अब चलो मैं तुमको अपना घर का टूर देता हूँ। बाहर से हमारा घर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा है एंड यहाँ से हम आ जाते हैं ऊपर एंड यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड में एक छोटा सा रूम बनाया जिसको मैं सोच रहा था किचन बनाने का, बट अभी मैंने इसके अंदर कुछ लगाया नहीं है। एंड अंदर जाने से पहले मैं तुमको थोड़े बाहर के एरियाज दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आ जाते हैं हम साइड वाले एरिया में एंड यहाँ पर मैंने अपने हॉर्स के लिए एक छोटा सा रूम बनाया है। यहाँ पर मैं बाकी और भी एनिमल्स को भी रख सकता हूँ, जैसे कि डॉग को भी मैं रख सकता हूँ। वैसे भी मेरे पास हॉर्स तो है नहीं। एंड अब चलो अंदर जाकर मैं तुमको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। सबसे पहले एक काम करते हैं, टावर के ऊपर चलते हैं। ये टावर बहुत ही बढ़िया टावर है भाई, यहाँ से बहुत ही गजब का लुक आता है हमारे बेस का। ये देखो। ऑल राइट, तो ये है एंट्रेंस हमारे घर के अंदर जाने का एंड अंदर आते ही हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं काफी सारे चेस्ट। इसको मैंने स्टोरेज के लिए लगाया है। हमारा घर बाहर से काफी बड़ा दिखता है बट अंदर से ज्यादा बड़ा है नहीं। तो चलो मैं भी तुमको ऊपर का टूर दिखाता हूँ। तो ऊपर आते ही हमें यहाँ पर एक छोटा सा रूम मिलता है जिसको मैंने एज अ बेडरूम बनाया है एंड सामने है बालकनी एंड यहाँ से मैं सोते सोते मस्त बाहर के नजारे देख सकता हूँ। आप लोग बताओ आप लोग को कैसा लग रहा है। एंड इसी के आगे वाले रूम के अंदर मैंने एन्चांटिंग एरिया भी बनाकर कंप्लीट कर दिया है एंड भाई बस इतना ही है। बाहर से ही ये बस बड़ा दिखता है।
ओके तो अब टाइम आ चुका है एक नया आर्मर बनाने का जो कि प्रोटेक्शन 4 का आर्मर होगा एंड उसके लिए मुझे जल्दी से ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड अपने एक्सपी लेवल्स को बढ़ाकर और काफी सारे एमराल्ड कलेक्ट करके अपने लिए एक नया आर्मर ट्रेड करके कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके अंदर एन्चेंटमेंट्स लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। ऑल राइट दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर अपने आर्मर के अंदर प्रोटेक्शन 4 लगा दिया है एंड अब ये बन चुका है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मर एंड अब टाइम आ चुका है नेदर जाने का। नेदर जाने से पहले मैं यहाँ पर थोड़े से शुगर केन को प्लांट कर देता हूँ क्योंकि मुझे काफी सारे शुगर केन की जरूरत पड़ने वाली है रॉकेट्स को बनाने के लिए। जब तक मैं नेदर से आऊंगा तब तक यहाँ पर काफी सारे और शुगर केन ग्रो हो जाएंगे। देन मैं जल्दी से आता हूँ नेदर पोर्टल के पास एंड निकल जाता हूँ सीधा नेदर के अंदर। ओके तो अब मुझे यहाँ से फटाफट से ब्लेज रॉड कलेक्ट करके निकलना है। लेकिन भाई यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। मैंने जो रास्ता बनाया था ट्रैवल करने के लिए उसी रास्ते के ऊपर काफी सारे मॉब्स स्पॉन हो चुके हैं और यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन भी हैं जिनको भी मुझे मारना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पर इनको मार कर रास्ता क्लियर करता हूँ एंड जल्दी से आ जाता हूँ नेदर फोर्ट्रेस में एंड ब्लेज रॉड कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके तो फाइनली मैंने यहाँ पर काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लिए हैं और मैंने उनके स्पॉनर्स भी तोड़ दिए हैं एंड अब एक आखिरी जार बचा है नेदर के अंदर एंड ये है बेशन का जार। तो फटाफट से मैं ब्रिजिंग करके जल्दी से बेशन के पास आ जाता हूँ। तो जल्दी से सबसे पहले मैं यहाँ पर चेस्ट को ढूंढता हूँ एंड उनको फटाफट से ओपन करके लूट लेता हूँ जहाँ से मुझे काफी बढ़िया लूट मिल जाता है। देन मैं जल्दी से सारे गोल्ड के ब्लॉक को भी माइन करके कलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे आगे जाकर बिल्ड में काम आने वाले हैं। ओके तो यहाँ से हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से मैं आ जाता हूँ रिटर्न अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर एंड भाई इस बार मैंने टेलीपोर्टर को फिक्स कर दिया है। वो ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से वो काम नहीं कर रहा था तो मैंने डिस्टेंस थोड़ा कम कर दिया है दोनों टेलीपोर्टर के बीच। तो ये देखो मैं आ चुका हूँ वापस एंड वापस आने के बाद सबसे पहले मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ एंडर आइज एंड इन एंडर आइज का यूज करके मैं इस एक्सप्लोरर विलेजर से ट्रेड करके कलेक्ट कर लेता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड का कॉम्पस। लेट्स गो, फाइनली अब हम एंड के अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये देखो भाई ये कॉम्पस का जो डायरेक्शन है वो एकदम अपोजिट है नेदर से, मतलब कि मुझे यहाँ पर फिर से काफी लंबा ब्रिज बनाना पड़ेगा वहां तक जाने के लिए। चलो कोई नहीं, अब जाना तो पड़ेगा ही। तो जल्दी से मैं सारी चीजें कलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मुझे एंड के अंदर एंडर ड्रैगन से फाइट करने के लिए काम आने वाले हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रिजिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये कॉम्पस पॉइंट कर रहा होता है। ओके तो भाई यहाँ पर मैं काफी टाइम से ब्रिजिंग कर रहा हूँ एंड ब्रिजिंग करते करते मैं काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ बट फाइनली मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला जार मिल चुका है। तो जल्दी से यहाँ पर डे करके मैं आ जाता हूँ इस जार के अंदर एंड भाई यहाँ पर दो स्पॉनर लगे हैं। तो फटाफट से सबसे पहले इनको तोड़ना पड़ेगा भाई क्योंकि यहाँ पर ग्लास का जार है ही नहीं, सीधा स्टोन ब्रिक का है। और भाई अगर मेरे पैरों के नीचे वाले जो ब्लॉक्स हैं वो अगर सिल्वर फिश के अंदर कन्वर्ट हो गए तो भाई मैं सीधा वॉइड के अंदर जाऊंगा। उससे पहले मुझे इन सारे सिल्वर फिश को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट होते रहेंगे। ओके सब खत्म हो गए। अब मुझे फटाफट से यहाँ पर पोर्टल को एक्टिवेट करना है बट उससे पहले एक काम करता हूँ, इस लाइब्रेरी को लूट लेता हूँ। यहाँ पे टोटल 2 चेस्ट थी, दोनों के अंदर से मुझे कुछ बुक्स मिल जाती है जिनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पर फटाफट से सारी एंडर आइज लगाकर पोर्टल को कर देता हूँ एक्टिवेट। ऑल राइट तो अब टाइम आ चुका है एंड के अंदर जाने का। तो जल्दी से पोर्टल के अंदर जंप करके मैं आ जाता हूँ एंड के अंदर। लेकिन ये क्या भाई, ये क्या है? ये देखो भाई मेरे पीछे जो ड्रैगन आइलैंड है वो सिर्फ एक ब्लॉक के लेयर में है और उनके बीच में भी काफी बड़े बड़े गैप्स है जो कि सीधा हमें वॉइड के अंदर गिरा सकते हैं। तो पता नहीं भाई मैं यहाँ पर कैसे फाइट करने वाला हूँ बट फिलहाल के लिए मुझे सबसे पहले वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो मुझे प्रॉपर ब्रिजिंग बनानी पड़ेगी और इस ड्रैगन से भी बचना पड़ेगा भाई, ये कभी भी अटैक कर सकता है।
तो जल्दी से ब्रिजिंग करके मैं ऑब्सिडियन वाले टावर के पास आ जाता हूँ। एंड ये देखो भाई, यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे भी हैं जिनसे मुझे बचना पड़ेगा, और अगर मैं गलत जगह पे जंप करता हूँ, ये गिरता हूँ, तो भाई मैं सीधा वॉइड के अंदर जाऊंगा। देन मैं यहाँ पर जल्दी से एंडर ड्रैगन से फाइट करना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके तो फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पर एंडर ड्रैगन को खत्म कर दिया है। एंड भाई मैं यहाँ पर एक दो बार तो मरते मरते बचा हूँ, बट फाइनली मैंने उसको खत्म कर दिया। तो सारी एक्सपी मैं यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ, बट मैं एंडर ड्रैगन के एग को कलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ एक ही ब्लॉक के हैं। तो जल्दी से मैं निकल जाता हूँ एंड सिटी को लूटने के लिए, क्योंकि मुझे कलेक्ट करना है इलाइट्रा। तो जल्दी से यहाँ पर मैं एंडरपल की मदद से आ जाता हूँ प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड बस थोड़ा ही आगे आते ही मुझे यहाँ पर पहली एंड सिटी दिखाई दे देती है। तो जल्दी से इसको लूटने के लिए मैं उसके पास आता हूँ। एंड भाई यहाँ पर तो एक भी एंड शिप है ही नहीं, मेरा पोपट हो चुका है भाई। तो जल्दी से मैं यहाँ पर इन दोनों शलकर को मारता हूँ, बट मुझे यहाँ से एक भी शलकर शेल नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ दूसरी एंड सिटी को ढूंढने के लिए जिसके अंदर एंड शिप हो। काफी दूर आने के बाद मुझे फाइनली यहाँ पर एक ऐसी एंड सिटी मिल जाती है जिसके अंदर एंड शिप भी था। तो जल्दी से मैं इसके पास आ जाता हूँ एंड इसको लूटना चालू कर देता हूँ। ओके तो मैंने उस पूरी की पूरी एंड सिटी को लूट लिया है एंड अब मेरे पास इलाइट्रा भी आ चुका है। तो फटाफट से मैं वापस अपने ड्रैगन वाले आइलैंड पर आ जाता हूँ। एंड अब मैं तुमको इस ड्रैगन आइलैंड का ऊपर से व्यू दिखाने वाला हूँ कैसा दिखता ही है। तो ये देखो भाई, ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है हमारा ड्रैगन आइलैंड, जो कि नॉर्मल आइलैंड से काफी ज्यादा डिफरेंट है। एंड भाई बीच बीच में तो काफी सारे वॉइड वाले होल भी हैं। तो यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से मैं आ जाता हूँ वापस अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर। ओके तो अब मैं जाने वाला हूँ मेज कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 ऐसे जार हैं जिसके अंदर है ट्रायल चेम्बर। तो हमारे पास टोटल 3 चांसेस है मेज कलेक्ट करने का। लेट्स सी हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। एंड ये हमारा राइट वाला डायरेक्शन है जिसको मैंने अभी तक एक्सप्लोर ज्यादा किया नहीं है। एंड लेफ्ट साइड का तो मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर दिया है। तो राइट वाला मैं पूरा इलाइट्रा से एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो ये रहे हमारे ट्रायल चेम्बर वाले जार, जो कि टोटल 3 है। एंड मुझे एक एक करके तीनों के अंदर रेड मारना है। एंड मैंने यहाँ पर ओमनेस बॉटल भी लाया है, तो फटाफट से उसको पीकर मैं यहाँ पर जल्दी से रेड स्टार्ट कर देता हूँ। एंड लेट्स सी हमें यहाँ पर मेज मिलता है कि नहीं मिलता है।
ये आखिरी ट्रायल चेम्बर था और अभी तक मुझे एक भी हैवी कोर नहीं मिला था, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पर एक हैवी कोर आइटम फ्रेम के अंदर लगा हुआ मिल जाता है भाई। व्हाट? मुझे लगता है ये मैप के क्रिएटर ने यहाँ पर इसको रखा है, तो जल्दी से मैं इसको कलेक्ट करके मेस क्राफ्ट कर लेता हूँ। मुझे लगता है जो मैप का क्रिएटर था उसकी भी मेरी तरह एकदम खराब किस्मत थी, बट चलो फाइनली हमारे पास मेस तो आ चुका है, तो जल्दी से इसको लेकर मैं यहाँ से निकलता हूँ। एंड ये देखो भाई, इस साइड में काफी सारे जार बचे हुए हैं जिनको मुझे अभी एक्सप्लोर करना है। एंड काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज भी हैं, जैसे चेरी हो गया, सवाना हो गए, तो मैं यहाँ से काफी सारे आइटम कलेक्ट करने वाला हूँ एंड इनका यूज करूंगा मैं बेस के अंदर। देन मैं जल्दी से वापस आ जाता हूँ एंड बेस के काम को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आर्मर के अंदर ट्रिम लगाने वाला हूँ। एंड भाई मेरे पास यहाँ पर काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के ट्रिम्स पड़े हुए हैं, तो जल्दी से यहाँ पर स्मिथिंग टेबल क्राफ्ट करके मैं जल्दी से अपने आर्मर के अंदर एक एक करके डिफरेंट टाइप्स के ट्रिम्स को लगा लेता हूँ। एंड भाई फाइनली हमारा आर्मर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग को ये कैसा लग रहा है। एंड अब टाइम आ चुका है इस बेस के काम को स्टार्ट करने का, क्योंकि हमारे पास ज्यादा दिन बचे हुए नहीं है। अभी यहाँ पर डे चल रहा है 78 एंड हमारे पास सिर्फ टोटल 22 डेज हैं इस पूरे के पूरे बेस को कंप्लीट करने के लिए। तो जल्दी से मैं यहाँ पर बेस को बिल्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे बेस को बनाकर कंप्लीट कर दिया है। एंड अभी यहाँ पर डे चल रहा है 97, तो मैंने अपने टारगेट 100 डेज से पहले ही सारे के सारे कंप्लीट कर दिए हैं। तो अब टाइम आ चुका है आप लोगों को इस बेस का टूर कराने का। तो ऊपर से जो हमारा बेस है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। एंड अभी यहाँ पर शाम भी होने वाली है, तो डे के टाइम पे ये और भी ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो चलो फटाफट से डे करते हैं एंड सारी चीजें मैं तुमको डिटेल में दिखाता हूँ। ओके, तो अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये है एक्वेरियम, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। एंड ये जो प्लैंक का मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है ये मैंने फिशिंग करने के लिए बनाया है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा जैसे ये कोई रियल में कोई रिवर है, बट एक्चुअली में ये एक्वेरियम है। तो यहाँ से आ जाते हैं नीचे एंड सबसे पहले जो हमको देखने को मिलेगा वो मिलेगा नेदर का सोल सैंड बायोम। एंड इसके अंदर मैंने काउस को रखा है क्योंकि काउस को ग्रास की जरूरत नहीं पड़ती माइनक्राफ्ट के अंदर। एंड शिप को मैंने ग्रास वाले प्लेटफॉर्म के अंदर रखा है। ये इम्पोस्टर कहाँ से आ गया? देन इसके बगल में मैंने बनाया है एक नेदर का क्रिम्सन बायोम एंड इसके अंदर मैंने सुअर को रखा है। एंड यहाँ से और आगे आए तो हमारा आ जाता है शुगर केन फार्म। ये है हमारे बेस का डेजर्ट वाला बायोम जिसको मैंने स्पेशली कैमल्स के लिए बनाया है। बट आप लोग पूछ रहे होंगे कि कैमल है कहाँ? आओ मैं तुमको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पर ये महाराज आराम कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये इन्हीं का घर है। इनके लिए मैंने सेपरेट पूरा का पूरा बायोम बनाया और इनको कहाँ रहना है? मेरे घर के अंदर। लगता है इसको मुझे वापस राजस्थान भेजना पड़ेगा। एंड मैं तुमको इस लावा पुल के बारे में तो बताना भूल ही गया। इसके अंदर मैंने ड्रैगन का फेस यूज किया है एंड ये भाई बहुत ही गजब का लग रहा है। देन हम यहाँ से थोड़ा और आगे आए तो हमें सबसे प्यारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे जो कि हैं पांडा। एंड इनके लिए मैंने यहाँ पर बैम्बूज वगैरह सब कुछ लगा दिए हैं। एक मिनट, यहाँ भी इम्पोस्टर। अब बस एक ही चीज बचा है दिखाने के लिए और वो है ये स्नो वाला बायोम। भाई इसको मैंने बनाया है, यहाँ पर रियल में स्नो तो होता नहीं है क्योंकि मैंने इन पोलार बियर को लाया है यहाँ पर। और भाई इनको मुझे बांध कर रखना पड़ रहा है। अगर मैं इनको खोल दूंगा ना तो ये इधर उधर भागना चालू कर देंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता भाई। एंड यहाँ पर मैंने एक छोटा सा घर बनाया है जिसके अंदर मैंने रखा है स्नो गोलम को। लेकिन एक मिनट, ये कैमल यहाँ भी आ गया। भाई जहाँ देखो वहाँ परेशान करने के लिए आ जाता है। इसका लगता है सच में राजस्थान का टिकट कटाना पड़ेगा। अरे बस कर भाई। तो इसी के साथ हमारा जो चैलेंज है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एंड भाई मेरे पीछे काफी बड़े लेवल पर टोर्नेडो बनना चालू हो चुका है। इससे पहले ये यहाँ पर आकर मेरे पूरे के पूरे बेस को डिस्ट्रॉय कर दे। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और मैं चला नेदर के अंदर इस टोर्नेडो से बचने के लिए।